हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, है ना। तो फिर से आ गए हैं बहुत दिनों के बाद। फिर हो रही है मुलाकात, बट न्यूमेरिकल के साथ, है ना। तो आज हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल, है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल। कलम कॉपी ले लीजिएगा और तैयार रहिएगा, है ना। तो न्यूमेरिकल शुरू किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, है ना। समय लॉस ना किया जाए, क्योंकि बीच में तो हम छोड़ दिए थे और थोड़ा सा समय ना मिल पाया, जिसकी वजह से। लेकिन फिर से शुरू कर दिए हैं। आइए, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि एक क्या है कि एक विद्युतीय उदासीन वस्तु से एक विद्युतीय उदासीन वस्तु से 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जाता है ना। स्थानांतरण किया जाता है। ध्यान से समझे क्या लिखा है ना। कह रहा है कि एक विद्युतीय उदासीन वस्तु है, उससे 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जाता है। उस वस्तु पर, है ना, सवाल है, उस वस्तु पर आवेश की गणना करें। आवेश की गणना करें। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है ना। समझे, बहुत मज़े से इसको और बहुत इजी तरीके से इसको सीखा जाएगा। क्या कह रहा है समझे। एक विद्युतीय उदासीन वस्तु से 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाए। पहले इसको हम बता दें, चित्र से थोड़ा समझे कि ये मान के चले एक वस्तु है और ये किस अवस्था में है अभी, उदासीन अवस्था में, है ना। एक विद्युतीय उदासीन वस्तु, उदासीन का मतलब कि इस पर कोई ना तो प्लस चार्ज है और ना माइनस है, अभी उदासीन है ना। जब इसको रगड़ दिया जाए तो इससे क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जाएगा, मतलब कि जब इसको घर्षण किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर जाएंगे। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या होंगे, घर्षण से ये बाहर जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, 10 के पावर 6। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, n = 10 के पावर 6। ठीक है ना। तो इस वस्तु से हम क्या कर रहे हैं ना कि किसी इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, त्यागा जा रहा है ना, इस वस्तु से। तो समझे। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम लिखेंगे कि प्रश्न से, देखो जरा बनेगा कैसे, समझिए। प्रश्न से जितने इलेक्ट्रॉन है ना उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, यानी n आप लोग लिख देंगे 10 के पावर 6। ठीक है, n कितना हो गया, 10 के पावर 6, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें आपको ये मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ बाहर जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता कितना है, 1.6 गुना 10 के पावर-19 कूलाम, है ना। मालूम है ये सब। अच्छा, अब आइए बातें। पूछा है कि बताइए जब इतना सारा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जब ये स्थानांतरित होगा तो कुल आवेश कितना होगा। तो आवेश को किससे सूचित किया जाता है, क्यू से। ठीक है, तो हमको बताना है कि क्यू बराबर व्हाट। तो अब ध्यान रखेंगे सूत्र कि Q = ये सूत्र है, ध्यान रखेंगे फिजिक्स का है। Q होता है NE। अब n का मान कितना है देख लेंगे। n का मान 10 के पावर कितना है, 6। तो 10 के पावर 6 गुना E। तो E का मान कितना होता है, ये दिया नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, चार्ज है। ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा कि 1.6 गुना 10 के पावर-19 ये कूलाम रहेगा। अब इसको हम गुना करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये है 10 वाले 10 घात के साथ कर देना है काम। ठीक है, ये 10 के घात वाला है, 10 के घात वाला एक साथ है, तो ये सही उतर जाएगा। 1.6 गुना 10 के पावर, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा प्लस में 6 है और ये माइनस में 19 है। ठीक है ना, तो 10 वाला घात के साथ आ गया, तो इसको लिखेंगे 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में कितना हो जाएगा, 19 में से 6 घटेगा, यानी 6 में से 19 घटाएंगे हम लोग तो घटा लेंगे। अब बड़ी संख्या का चिन्ह दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना बच जाएगा, 13 ठो बचेगा। चिन्ह किस में आएगा, माइनस में, है ना। तो 19 और ये 6 में चिन्ह क्या है, बड़ी संख्या का हम लोग चिन्ह रखेंगे, तो बड़ी संख्या 19 माने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब इतना कूलाम आवेश हो गया। ठीक है, समझ आया होगा। चले तो फिर से देख लेंगे एक बार, क्या है ना, समझे। फिर से कोई दिक्कत हुआ समझे। कह रहा है कि एक विद्युतीय उदासीन वस्तु से 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जाता है। तो बोला कि उस वस्तु पर आवेश की गणना करें। मैंने कहा प्रश्न से n = कितना, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको बोलेंगे, तो n = 10 के पावर 6। ओके, फिर क्या है ना, ई को इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर-19 कूलाम होता है। तो मैंने लिख दिया इसको। तो अब टोटल इतने सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितने चार्ज होगा, आवेश कितना होगा, है ना, वही निकालना है। मैंने कहा कि सूत्र Q = क्या होता है, NE सॉरी,
मैंने लिख दिया 10 के पावर 6। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पर n का वैल्यू है 10 के पावर 6। 10 के पावर 6 गुना 1.6 इलेक्ट्रॉन वाला एक का मान इतना रखें। इसको ऐसे ही उतारे, 10 वाला 10 के साथ चला गया, 10 के पावर कितना हो जाएगा, घातांक नियम से 6 हाई माइनस में 19, ये हो जाएगा इस तरह से। 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 में से 19 घटेगा, कितना आएगा, यानी -13, इतना हो गया। कन्फर्म। चलिए अब बनाइए आप लोग, जल्दी से देते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, जल्दी से नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है सवाल, मान के चलिए यही दिया है कि कोई उदासीन वस्तु है, एक विद्युतीय उदासीन वस्तु से 10 के पावर, थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए जाए, 10 के पावर मान के चले कि यहाँ पर आपको दे दिया कि 5 इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जाता है, तो उस वस्तु पर आवेश की गणना करें। सिंपल है, कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो समझें। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं तो इसको आप लोग रोमन 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए ये हो गया, तो हो जाएगा 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन का। तो क्या होगा, प्रश्न से n इक्वल टू आपको मिल गया कितना, 10 के पावर 5 मिल गया। अपने से खुद बनाइए पहले, है ना, और उसके बाद देख लीजिएगा n इक्वल टू 10 के पावर 5 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो लिखना पड़ेगा, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। टोटल इलेक्ट्रॉन इतना है, तो Q बराबर व्हाट, सूत्र लगाइए, सूत्र Q इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है। देखिए त्यागने की बात है ना, प्लस माइनस Ne होता है, बट त्यागने की बात है ना, तो हमेशा प्लस आएगा, त्यागने की बात है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़, और n का वैल्यू 10 के पावर 5 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देंगे, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। बहुत ईजी है, गुना करिए, 1.6 रह गया, 10 के पावर कितना, -19, आई क्या है, ऐसे पहले इसको लिख देते हैं। चलिए 5 -19, 10 वाला 10 के घात 1.6 गुना 10 के पावर कितना बचा, माइनस में कितना हो जाएगा, आप घटा लीजिए ना, -14 कूलम। कन्फर्म हो गया। बनाइए और खुद से देखिए कि आंसर आया कि नहीं अपना, ठीक है। फिर एक आधु को प्रैक्टिस के लिए करते हैं, एक और दिखा दे आप लोगों को प्रैक्टिस। ये दूसरा सवाल देखिए, एक विद्युतीय उदासीन वस्तु से 10 के पावर 5 नहीं दिया है आपके, है ना, आपके दिया है कि यहाँ पर 1 मिलियन ऐसे दे दिया है, 1 मिलियन। देखिए इस सवाल क्या दिया है, करें कि एक विद्युतीय उदासीन वस्तु से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जाता है। कितना मिलियन का, 1। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जाता है, उस वस्तु पर आवेश की गणना करें। क्या बनेगा, नहीं बनेगा। प्रश्न से देखिए क्या होगा, प्रश्न से अब तो इसको मिटा देंगे, मिला लीजिएगा आंसर, ठीक है ना, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे सवाल है। चलिए सेकेंड ये सवाल आप लोग देख रहे हैं रोमन में, तो हो जाएगा यहाँ पर, और क्या कर दें, यहाँ पर हो जाएगा कि n इक्वल टू, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन का मतलब हो गया, बड़का एम भी लिख सकते हैं, 1 मिलियन खातिर क्या लिखेंगे हम लोग, बड़ा एम भी, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो यहाँ से 1 मिलियन लिख दिया, और 1 मिलियन का अर्थ होता है कि 10 के पावर 6। हेलो जी, 1 मिलियन में कितना, 10 के पावर 6 होता है। तो एक 10 के पावर 6 मैंने लिखा, समझ में आया। अब एक इसको बोलेंगे तो इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। अब तो सेम सवाल आया ना पीछे वाला, थोड़ा इसके लिए टेंशन दे दिया था आप लोगों को, तो यहाँ से हो जाएगा। पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ये तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को। अभी क्या निकालना है, Q बराबर व्हाट, सूत्र है वही लगे, Q इक्वल टू क्या होता है, Ne। सेम सवाल, n का वैल्यू 10 के पावर 6, ई का मान डाल देना है, ई का मान कितना है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। यानी यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 1.6 है, उतर गया ना, गुना 10 के पावर 6 -19, पीछे वाला ही सवाल है, ठीक है। 1.6 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस में कितना, 19 में से 6, यानी 6 में से 19 घटाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 6 13 आएगा, इतना। कन्फर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए थोड़ा सवाल को चेंज करते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है ना, तो प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए तीसरा सवाल थोड़ा और प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो, है ना। इसका तीसरा देख लेंगे, करें कि कोई विद्युतीय उदासीन वस्तु से, अब यह उदासीन वस्तु ना लेकर कोई पृष्ठ भी दे सकता है या कोई सतह दे सकता है, ठीक है ना। तो उससे कर दिया कि इतने इलेक्ट्रॉनों का यहाँ देखिए क्या किया, एक विद्युतीय उदासीन वस्तु से कर चुका, कोई विद्युतीय उदासीन वस्तु है, चाहे कोई पृष्ठ है ना, पृष्ठ भी लिया जा सकता है। हम तो इसी पर बात करें ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक विद्युतीय उदासीन वस्तु से 10 की, यानी यहाँ पर दे सका है कि लगभग इतना दे दिया, मान के चले 10 के पावर 15। अब इसको 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, यानी स्थानांतरण कर रहा है, ठीक है। तो पूछा जाए कुछ पर आवेश कितने होंगे, तो जल्दी से आप लोग बनाकर बताइए कितना हो रहा है, ठीक है ना। अब आंसर बताइएगा क्या होगा इसका, कमेंट करिए फटाफट, ठीक है।
क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं। देखिए इसको आप लोग खुद से बताइए, इसका कमेंट करें कितना आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये सवाल नंबर 2, ठीक है। इस पर देखिए, हालांकि क्वेश्चन जो है ना 2 ना करें, देखिए क्वेश्चन है समझेंगे आप लोग। कोई पृष्ठ, देखिए लिखा है कि कोई पृष्ठ 10 मेगा, कोई पृष्ठ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन का 10 मेगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है, त्याग करता है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो उस पृष्ठ पर कितने आवेश होंगे, कितने आवेश होंगे। देखिए क्या बोला, ठीक है। कह रहा है कि कोई पृष्ठ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग करे। जैसे ये पृष्ठ है, अब ये पृष्ठ है, मान लिया कोई भी पृष्ठ है। अब पृष्ठ किसको बोलते हैं, ये सतह जो है ना बाहर वाला, ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, त्याग रहा है। इसमें से सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, समझिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, सब निकल रहे हैं। कितना इलेक्ट्रॉन, 10 मेगा। मेगा को हम बड़का एम भी लिखेंगे, समझे, मेगा मिलियन है ना। तो मेगा 10 के पावर 6 की ही बात करेंगे। मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख है ना। मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। तो मेगा किसके बराबर होता है, 10 के पावर 6 के बराबर। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं कि कोई पृष्ठ इतना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पृष्ठ पर कितने आवेश होंगे। मेगा बोल दिया, घबराना नहीं है। सवाल का जवाब देखिए कैसे होगा, प्रश्न से सेम चीज़ है। प्रश्न से क्या हो जाएगा, n इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन कितना गया है, 10 मेगा। 10 मेगा का मतलब कि 10 गुना मेगा में कितना का वैल्यू होता है, 10 के पावर 6 के, ठीक है। तब ये गुना हो जाएगा इसका पावर, देखिए ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो एक हो जाएगा पावर 1, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। 10 वाला था इसलिए कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है ना, घातांक नियम से। इतना हो गया इलेक्ट्रॉन। अब रही बात कि हमसे पूछा है कि उस पर कितने आवेश होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, पीछे बनाया है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। तो इसलिए टोटल हमसे पूछा कि चार्ज कितना होगा, आवेश है ना, तो आवेश को मैंने रख दिया। अब हमको निकाल देना है सूत्र, बताइए सूत्र। Q इक्वल टू क्या होता है, Ne, त्याग रहा है इसलिए प्लस में है जा, ठीक है ना, ग्रहण करेगा तो माइनस में, ठीक है। चलिए तो यहाँ हो जाएगा और n का वैल्यू कितना, 1.6 गुना 10 के पावर -19 और गुना ऐसा लिखे हैं। n का मान देखिए कितना है, n का मान यहाँ से 10 के पावर 7 है, तब पहले इसको लिख देते हैं, हालांकि उससे कोई दिक्कत ना है, गुना में है तो इसको मैंने लिखा 10 के पावर 7 गुना 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ये है 1.6 गुना 10 के पावर -19, ये कूलम्ब रहेगा है ना, तो गुना कर देंगे 1.6 गुना 10 के पावर कितना, ये 10 वाला है, ये भी 10 वाला है, 10 वाला एक साथ है ना, 10 वाला एक साथ है, तो -19 अब प्लस कितना 7, चाहे 7 -19 बात एक के हुआ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर, अब घटाइएगा ना कितना आएगा, -12 कूलम है ना, घट जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। इतना आप लोगों का चार्ज हो गया, समझ आया ना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कोई पृष्ठ अब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ऐसे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को ये दिया गया, कहीं सवाल दे दिया, कोई दे दिया कि कोई पृष्ठ अब यहाँ से क्या किया ना कि दे दिया आप लोगों के बीच, कोई पृष्ठ 10 के पावर 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पृष्ठ पर कितने आवेश होंगे, बना दीजिएगा ना, बोलिए पक्का बनेगा ना, यस बनेगा, तो जल्दी से बनाकर कमेंट करिए और आंसर बताइए कितना आएगा, ठीक है। अब टाइप चेंज करते हैं, ठीक है, टाइप चेंज करते हैं। तो अब आ जाइए आप लोग, क्या हाल चाल है, क्या है, चले शुरू करें आगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 चले इसको देखते हैं।
दो बोल रहे हैं कि इसमें कह रहा है कि एक अनावेशित वस्तु है। अब कह रहा है क्वेश्चन समझे, अगला टाइप क्वेश्चन, ये दूसरा टाइप बिल्कुल हटकर है, ठीक है। तो इसको हम नंबरिंग ऐसे कर लेते हैं 3। आप लोग नंबर कर लीजिएगा, क्योंकि नंबर जो है ना, नंबर पर हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं, उसको देख लेंगे आप लोग। आप लोग नंबर दे लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर, मैंने 3 लगा दिया नंबर ऐसे पहचान खाती। कह रहा है कि एक अनावेशित वस्तु, सवाल लिखें, एक अनावेशित वस्तु से, एक अनावेशित वस्तु पर, चलिए से ना लिखें, एक अनावेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश, एक अनावेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को हटाना होगा। एक अनावेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को हटाना होगा। देखिए क्वेश्चन कितना मस्त है ना। एक क्या बोला, एक अनावेशित वस्तु है, अनावेशित अनावेशित का मतलब कि उस वस्तु पर कोई आवेश अभी नहीं है। तो उस एक अनावेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को हटाना होगा उसमें से। तो ये मान के चलिए वस्तु है, अब इस पर हमको कितने आवेश देने हैं, 1 कूलाम, ठीक है। अब 1 कूलाम आवेश इस पर दिया जाएगा ना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सारे, कितने इलेक्ट्रॉन होगा इस पर वो बताना है, कितने इलेक्ट्रॉनों को हटाना होगा। तो इसमें बातें यही करनी होगी, तो सीधे सी बात करेंगे ना, क्या करना होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो जैसे मान के चलिए कि आप लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन 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 सब क्या होगा, बाहर हो गए, ठीक है। सब क्या होने वाले हैं, बाहर, कंफर्म है ना। चलिए तो देखिए कहाँ ध्यान है, इधर इधर आइए। तो अब इतने इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो कितना का करना पड़ेगा, कैसे क्या होगा, इसे समझना है। अरे समझिए कैसे समझना है। देखिए एक अनावेशित वस्तु पर हमने लिया, अनावेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश क्या करना है, देना है। तो इसको देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को हटाना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना है, ठीक है। तो सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। आंसर देखिए क्या बनेगा, प्रश्न से लिखेंगे कि प्रश्न से n इक्वल टू, तो n इक्वल टू व्हाट, माने कितने इलेक्ट्रॉन को हटाना होगा। जबकि यहाँ पर दिया है प्रश्न से ये n इक्वल टू व्हाट, माने कि कितने इलेक्ट्रॉन हटाना होगा, और ये दिया है आप लोग का चार्ज। आवेश कितना दिया है, 1 कूलाम। आपको मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलाम, पहले से मालूम हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि n, तो सूत्र आपको मालूम है, सूत्र कि Q इक्वल टू होता है NE। बताइए n को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E नीचे आएगा ना, तो हो जाएगा n इक्वल टू, यानी हेजा लिख देते हैं, Q बटा E इक्वल टू क्या हो गया, n। इस सूत्र से बनेगा, ठीक ना। अब इस पर रख देंगे, Q का मान देखिए कितना है, तो इसलिए यानी n हो जाएगा n इक्वल टू Q बाई E। तो Q का मान कितना हो गया, देखिए यहाँ से Q का मान है 1, है ना। अब बटा में E का मान कितना है, 1.6 और गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस में 19 कूलाम है। ये भी क्या है, 1 कूलाम ऊपर है, कूलाम कूलाम कट जाएगा, ठीक ना। 1 कूलाम है ना यहाँ पर Q का मान। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये कूलाम कूलाम कट गया, कटने के बाद यहाँ ध्यान दीजिए, 1 में यानी 1 समझिए, 1 बटा है, देखिए कितना हो जाएगा, 1.6। तो 1.6 को हम 16 लिख दिए है, दशमलव है ना, ये दशमलव के बदले में हम ऊपर एक 0 बैठाएंगे। दशमलव के बाद उधर है ना एक अंक, दशमलव के बदले नहीं, दशमलव के बाद एक अंक है, उसके लिए हमने 1 0 बैठाया, और गुना 10 के पावर देखो माइनस 19 है ना, तो ऊपर लेकर चले गए, तो प्लस हो गया 19, ठीक है। इतने हो जाएंगे। अब देखो करना क्या है ना, 10 है, ये 16 है, 10 में 16 से भाग नहीं जाएगा। आप चाहेंगे तो इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो आप बता सकते हैं 5 बट्टा कितना हो जाएगा, 8 गुना 10 के पावर 19 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भी आंसर, ठीक ना, तो भी आंसर हो जाएगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन को हटाना होगा। बट अब यहाँ हम क्या करते हैं ना कि ऐसा नहीं, 5 में 8 से भाग करेंगे, तो 5 में 8 से भाग नहीं जाएगा, तो देखिए भाग नहीं जा रहा है ना, तो हम में से एगो खींच लेंगे 0, हम में से एक 0 ले लिए, तो यानी यहाँ पर देखिए क्या बन गया, 50 बन गया, मतलब कि में से एगो 10 ले लिए, बटा क्या हो जाएगा 8 गुना 10 के पावर कितना, अब जहाँ 19 नहीं रहा, अब रह गया 18, तो जहाँ 18 लिख देंगे। अब भाग करेंगे, 50 में 8 से भाग कर दीजिए, तो लिख देंगे 6.25,
ठीक है ना। भाग करेंगे ना, 50 में 8 से भाग कर लो ना इधर, 50 में 8 से, तो 8 छक 48 है ना। भाग करने आता होगा, ये सब कर लीजिएगा। फिर 0.0, 8 दूना 16, फिर कितना हो गया 4, कट गया 0, 8 बचे 40, अब ये कट गया पूरा, ठीक है ना। 6.25 लिख दिए हैं, और गुना 10 के पावर कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, और यही आप लोग का आंसर हो गया। इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं वहाँ पर, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लिख देते हैं यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, हटाना होगा। फिर से समझ लेंगे सवाल में क्या दिया है। अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को हटाना होगा। प्रश्न से लिखा n बराबर व्हाट, माने कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा। क्यू कितना दे रखा है, एक कूलम लिखा है। ई का वैल्यू आपको मालूम है इतना होता है। सूत्र Q इक्वल टू एन ई, तो एन रख लेंगे तो Q बटा क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा नीचे, तो एन हो गया। तो एन इक्वल टू हो जाएगा, बताओ ना एन, तो Q का मान कितना है, एक है, तो यहाँ पर एक रखे, एक कूलम है तो एक कूलम बटा में ई का मान रख दिया, इसको रखा नीचे, ठीक है। कूलम से कूलम कट गया, एक बटा इतना, यानी एक बटा देखिए 1/1.6 था ना, तो मैंने इसको एक कहा, एक और दशमलव के बाद है देखो ना एक अंक है, तो इसलिए एक जीरो बैठा दे, तो ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया 16, और इसको ना ये 10 वाला घात को ऊपर कर दिया तो 10 के पावर 19 हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा कितना, तो ये काटा 5 हो गया, ये काटा 8 हो गया, 5/8 गुना 10 के पावर 19। अब देखो 5 में 8 से भाग नहीं गया, तो हम इसमें से एक 10 ले लिए, मतलब कि एक जीरो लेंगे तो 10 बन जाएगा, यानी हो जाएगा 10 बचे कितना 50/8 गुना 10 के पावर कितना बच जाएगा 19 में से एगो निकल गया 18 हो गया। 50 में 8 से भाग किए इतना आया दशमलव में, और ये गुना 10 के पावर 18। ओके, चलिए समझ में, जल्दी से बनाइए तो सवाल देते हैं आगे। एक अनावश्यक वस्तु पर इतना आवेश देने के लिए, तब एक कूलम नहीं है, अब दिया गया है 2 कूलम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को हटाना होगा। जल्दी से आप लोग बनाइए, थोड़ा इंतजार करते हैं, ठीक है, जल्दी से बनाइए, इंतजार है। चले, देर हो गई, अब चलते हैं आगे। तो अब तो बिल्कुल आसान है, बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए क्या करेंगे, प्रश्न से, देखिए आंसर यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो प्रश्न से क्या बनेगा, आवेश का वैल्यू दिया है Q इक्वल टू कितना है 2 कूलम, क्या एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज 1.6 गुना 10 के पावर -19। एक है लिखे चाहे ना, है ना, ऑलरेडी ध्यान रखना होगा, कभी लिख देते हैं कभी नहीं लिखते हैं, ऐसे ध्यान रखना है कि होता है, ठीक है। अब इतना हो गया, अब रखना है क्या चीज़, और n इक्वल टू व्हाट, सूत्र अब आपको मालूम चल चुका कि n बराबर क्या होता है Q बटा E, डायरेक्ट किए था ना पीछे, वही डायरेक्ट लगा दिए हैं, ठीक है। अब बताइए Q का मान कितना हो गया, Q का मान 2C यानी 2 कूलम बटा एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुना 10 के पावर -19, कूलम से कूलम कट जाएगा, ठीक है। अब कट गया तो क्या बचा, शो देखें, ऊपर है 2 और नीचे देखिए 1.6 है ना, तो सीधे क्या हो जाएगा ऊपर 2, यानी ऊपर हो गया 0 यानी 20 हो जाएगा। अब बटा कितना हो गया 16 गुना 10 के पावर ऊपर देखिए क्या है माइनस में 19 है, तो ऊपर गया तो क्या हो गया +19, नीचे से ऊपर लेकर गए ना चिन्ह बदल जाएगा, है ना, माइनस होगा तो प्लस, और प्लस होगा तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ से कितने बार में कटेगा, देखो 20 में 16 से भाग कर दो, सिंपल, या इच्छा है तो काटने को तो काट भी सकते हैं, तो काटेंगे तो बट्टा में ऐसा आएगा, ये 10 यानी 4 से काटेंगे, 4 बचे 20, 4 चौका 16, 5/4 आया गुना 10 के पावर 19, इतना इलेक्ट्रॉन तो भी सही, तो भी सही। भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, फिर हो जाएगा कितना 4 दूना 8, भाग कर लीजिए ना 5 में बचे 4 एकम 4, फिर एक बचेगा 4 दूना 8, 4 5 20, 1.25 गुना 10 के पावर 19, तो भी सही। समझ में आया, ठीक है, इतना सही। अन्यथा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, यानी ये दशमलव यहाँ आएगा ना, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 12.5 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा 18, तो भी सही, मिला लीजिए आंसर, ठीक है, कंफर्म हो गए। इतना जो लिखे हैं समझ में आया है, यहाँ बुझे, ओके, ठीक है। चले अब आगे एक सवाल और बनाएंगे, लास्ट देते हैं, प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। तो और यहाँ पर 3 अब की दिया है, मान के चलिए तीसरा हो गया। तो कह रहा है कि एक अनावश्यक वस्तु पर अब की दिया है कितना 5 कूलम दिया है, 5 कूलम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हटाने होंगे, ठीक है। तो इस पर जल्दी से बनाइए, फटाफट बनाइए, ट्राई कर लीजिए। तो हाँ ट्राई हो गया, चले मिटाते हैं अब इसको। चलिए सवाल तो फटाफट कर लेंगे, क्या दिया आंसर भी मिलाएंगे। यहाँ पर क्या है ना दिया है, आवेश को क्यू बोलते हैं, क्यू बराबर कितना 5 कूलम, तो 5 कूलम हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ये भी हो गया, ओके। फिर n इक्वल क्या सूत्र आपको मालूम हो गया कि n इक्वल टू होता है Q/E। बताइए Q का मान डाल देना है, कितना है Q का मान यहाँ से 5 कूलम,
अब बट्टा में ई का मान कितना है 1.6 गुना 10 के पावर -19 गुलाम, गुलाम से गुलाम कट गया 5, दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर 0 है यानी 50 हो गया, बट्टा नीचे क्या हो गया 16 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा -19। अब करेंगे क्या, देखिए 50 में 16 से भाग कर देंगे, नहीं था काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 और इसको काटेंगे तो आधा कितना हो जाएगा 8, 25 बटा कितना हो गया 8 गुना 10 के पावर, सॉरी भाई माइनस नहीं रहेगा, ध्यान रखिए नीचे से ऊपर ले जाएंगे ना तो क्या होगा प्लस, फिर से नीचे से ऊपर गया चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, ओके ना। चलिए अभी भाग कर देंगे तो दशमलव में आ जाएगा, तो ऐसे काटा नहीं जाता है, इसको सीधे रख लेते हैं। 25/8 है ना, तो इसको 25/8 भाग करिए, 25 में 8 से 8 3 का 24 ऐसे दिखा देते हैं। 25 में 8 से भाग किया, 8 3 का 24, फिर 1 आया कट गया, फिर 0.0, 8 एकम 8, फिर 2 0, 8 दूना 16, फिर कितना आ जाएगा 4 0, 8 बचे 40, यानी 3.125 गुना 10 के पावर है रख लेंगे 19, 10 के पावर 19, और ये आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अगर 18 पावर में लाना चाहते हैं तो दशमलव के इधर खसका देंगे तो हो जाएगा 31.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, तो भी सही, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। चले समझ आ गया ये चीज़, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे की देखेंगे कि और कैसा होगा। तो देखिए ये अनावश्यक वस्तु के लिए आप लोग को बातें क्या है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, नमस्कार।